नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत सीसीए को लेकर यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। सीसीए ग्रुप डी में सीधी नौकरी को लेकर, अर्थात बोल लीजिए कि जो यहाँ पे पहले जीएम पावर के थ्रू आप लोगों का रिक्रूटमेंट होता था, डायरेक्ट बहाली होता था, जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस करते थे उनको उसी डिवीजन में जीएम पावर के थ्रू, जनरल मैनेजर के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट नियुक्ति मिल जाता था लेवल 1 ग्रुप डी के पोस्ट पर। अभी भी इसका मांग जारी है। जो डिफरेंट यूनियन है, जो भी सीसीए को लेकर यहाँ पे ग्रुप डी में सीधा समायोजन का कार्य है, वो अभी भी इनका मांग जारी है यहाँ पे ग्रुप डी नौकरी को लेकर। इसी बीच आपका जो ग्रोक एआई है, जो ट्विटर की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है, उसने यहाँ पे एक चौंकाने वाला आंकड़ा आप लोगों के सामने रखा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, यहाँ पे कल के डेट में एक कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे ग्रोक, जो पूरा का पूरा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है, यहाँ पर आपका ग्रुप डी और सीसीए समायोजन को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे गए थे, जिसका बखूबी जवाब ग्रोक एआई के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। साथियों, आप लोग को पता है कि 2016 के बाद से आपका जीएम पावर पूरा का पूरा यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस के टाइम, यूपीएस के टाइम अगर बात करोगे तो आप लोगों का जो नियुक्ति होता था, जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस करते थे, वो पूरा का पूरा यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में उनको नौकरी मिल जाती थी। हालांकि पहले के डेट में बात करेंगे तो इतना ज़्यादा अप्रेंटिस वैकेंसी भी आपको देखने को नहीं मिलता था। कुछ सर्टेन लिमिटेड में अप्रेंटिस वैकेंसी आता था, और फिर जो कैंडिडेट जहां से अप्रेंटिस करते थे, जैसे ही वहां पे वैकेंसी खाली होती थी, रिक्रूटमेंट खाली होता था, सीधा यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर कैंडिडेट के घर तक पहुंच जाता था। ऐसा नहीं है कि अभी भी मांग यहाँ पे जारी नहीं है। अभी भी जो यूनियन है लगातार यहाँ पे प्रयत्न कर रहा कि फिर से यहाँ पे जो जीएम पावर के थ्रू नियुक्ति मिलता था, उसको लेकर यहाँ पे फिर से कुछ सरकार के तरफ से अपडेट दिया जाए। पर जैसे ही आपका जीएम पावर का पॉलिसी को खत्म किया गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को खत्म किया गया, वैसे ही रेलवे की तरफ से आपको 20% का आरक्षण मिला, जो आपका 2018 वाली भर्ती, 2019 वाली भर्ती और 2024 जो अभी भर्ती आया है, ये सभी भर्तियों में, और जो भी भर्ती आएगा रेलवे में, उसमें अभी तक आपको 20% का आरक्षण देखने को मिल रहा। और इसी बीच आपका 2019 में रेलवे की तरफ से अपडेट किया गया 1/3 और 2/3 पॉलिसी को लेकर, और इसके साथ साथ पीटी का जो रूल है वो भी आपका 2019 वाली भर्ती से लागू हुआ। तो इसके बीच आपका एआई का कुछ अपडेट आ रहा। हालांकि ग्रुप डी एग्जाम को लेकर भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि एआई ने क्या बताया है, और एआई कितना हद तक सटीक जानकारी दे सकता है, यह भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का समायोजन ग्रुप डी भर्ती 32,438 पद 20% आरक्षण के तहत संभावित है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्रुप डी में सीसीए वाले कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, उनकी समायोजन को लेकर, नौकरी को लेकर 32,438 पोस्ट जो निकला है, जिसमें से 20% जो पद है वो यहाँ पे रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा, जो लगभग 6488 पद देगा। सीबीटी जुलाई अगस्त 2025 में होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है कि सीबीटी का जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड आपका जुलाई अगस्त 2025 में होगा। हालांकि जब रेलवे बोर्ड को ही नहीं पता, तो एआई को तो सटीक इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ये भी नहीं जानता है कि हम ग्रुप डी का एग्जाम कब कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, समायोजन 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में संभव है। यह मौजूदा सरकार में हो सकता है, पर चुनाव समय पर निर्भर करता है। 100% प्रत्यक्ष समायोजन की मांग अभी भी जारी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है कि आपका 100% प्रत्यक्ष समायोजन की मांग अभी भी जारी है। तो अभी भी देखिए, एआई को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम में आपका जीएम पावर के थ्रू कुछ अपडेट मिल सकता है। पर ये साथियों, एक एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसके सिस्टम में फिट रहता है, उसके तहत ये आपको जवाब दे सकता है। बाकी ये संपूर्ण आपका रेलवे बोर्ड आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीसीए को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन देगा। बाकी अभी आप लोग को पता है कि जो अभी आप लोग का 1/3 एनएससी को मिलता है, इसको लेकर भी अभी विवाद चल रहा है। एआईआरएफ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से आरआरबी रेलवे बोर्ड को यहाँ पे ज्ञापन पत्र दिया गया है, लेटर दिया गया है कि जो भी हो 1/3 में जो अनियमितताएं हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम परसेंटेज दिया गया है, इसको लेकर यहाँ पे जल्द से जल्द रेलवे क्लियरिफिकेशन दे। अब देखिए, डिपेंड करता है रेलवे बोर्ड के ऊपर कि एनएससी को लेकर वो क्या अपडेट देगा। क्या एनएससी को खत्म कर दिया जाएगा, या फिर आने वाला टाइम में सबको इक्वल वेटेज दिया जाएगा। पर एक बात ये भी सच्चाई है साथियों कि अगर जिस दिन एनएससी खत्म हो गया ना, उस दिन जितनी भी रेलवे अप्रेंटिस की संख्या है, मान
लीजिए कि अगर 50,000 रेलवे अप्रेंटिस की संख्या है तो इसमें कम से कम 50% ऐसा आबादी है जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर को भी यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सीधा जान लीजिए कि 20 से 25,000 कैंडिडेट फिर सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे। सीट रहने के बावजूद भी रेलवे में नौकरी का सपना साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि 1/3 NSC का है जो वेटेज है वो समाप्त ना हो। भले वो अलग फैक्टर है कि रेलवे सबको वन टाइम के लिए जो सबका मार्क्स है वो यहाँ पे इक्वल कर दे, वो रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। उस पर टिप्पणी करना ना आपके लिए सही होगा ना हमारे लिए सही होगा। अब इसमें कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि सर मेरा तो 60% है, किसी कैंडिडेट का इसमें 90% है, तो ये इक्वल तो हुआ नहीं। तो देखिए साथियों, ये जो 60% है, ये जो 90% है, वो जब जिस समय जो इम्प्लीमेंट रेलवे किया वो उस समय के तहत जिसको मार्क्स दिया गया है वो आप लोगों के सामने है। बाकी इस पर निर्णय अभी रेलवे बोर्ड के अंदर चल रहा है। अब देखते हैं कि अगर कोई PNM मीटिंग वगैरह होगा या फिर रेलवे के साथ अगर AIRF का मीटिंग होगा तो उसी मीटिंग में इस मुद्दा को भी यहाँ पे उठाया जाएगा। बाकी अभी चलिए एक और जो रिप्लाई है AI के ग्रीक के थ्रू आया है उसे भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ रिप्लाई जो है निकल के आया है जो कुछ यहाँ पे छात्र जो है लगाए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे AI के थ्रू क्या जवाब दिया गया है कि शोध से ये पता चलता है कि रेल अप्रेंटिस का समायोजन GM पावर के तहत कांग्रेस सरकार यानी 2014 से पहले हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपका बताया गया है कि यहाँ पे जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम आपका यहाँ पे GM पावर के थ्रू रिक्रूटमेंट जो है, नियुक्ति जो है CCA वालों का किया जाता था। परंतु जब से यहाँ पे BJP की गवर्नमेंट आई तब से इस पॉलिसी को ख़त्म करके 20% आरक्षण का पॉलिसी आप लोगों के लिए लाया गया। आगे देखिए AI के थ्रू क्या जवाब निकल के आ रहा है। लेकिन BJP सरकार 2014 के बाद में नहीं, 2014 में एक्ट अप्रेंटिस में संशोधन और 2016 में रेलवे बोर्ड के आदेश RB 71/2016 से नीति बदली, जिसके बाद अप्रेंटिस को ओपन भर्ती में हिस्सा लेना पड़ता है। इससे पहले आपको भर्ती से कोई भी मतलब नहीं था, जो भी CCA कैंडिडेट होते थे उनके डायरेक्ट नियुक्ति होती थी। 2014 में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 2014 के बाद सीधा सीधा आपका 2016 में एक नया पॉलिसी बना। 2014 में आपका GM पावर खत्म हुआ और 2016 में रेलवे बोर्ड का पॉलिसी ये आपका बना, जिसको आप जाके रेलवे का ऑफिशियल साइट से भी चेक कर सकते हैं, RB 71/2016। अब इसमें एक नया नीति लाया गया और उसी नीति के तहत आप लोगों को 20% का आरक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2017 में GM पावर भी खत्म कर दिया गया, इसलिए BJP सरकार में ऐसा समायोजन नहीं हुआ, यह कांग्रेस तक ही सीमित था। अब देखिए साथियों, यहाँ पे दो पहलू निकलकर सामने आता है। जो अभी ये जो अपडेट आ रहा, देखिए आपका 22 मार्च 2025 के डेट में अपडेट निकल के आ रहा। अभी यहाँ पे दो विकल्प आप लोगों के लिए CCA कैंडिडेट के लिए निकल के आता है। पहला तो जो अभी वर्तमान समय में आप लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, 20% का आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें आपको आरक्षण बढ़ाने की रिगार्डिंग बात करना है हम लोगों को। ठीक है, ताकि 20% का कोटा जितना ज़्यादा संभव हो सके, 25%, 30%, जितना ज़्यादा कोटा बढ़ाना हो वो हमारा कोटा यहाँ पे बढ़ जाए तो हम लोग सबको फ़ायदा होगा। दूसरा, हम लोगों को क्या मांग रखना है रेलवे बोर्ड के सामने कि एक्स सर्विसमैन का जो पद होता है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का जो वैकेंसी होता है, जिसमें एक्स सर्विसमैन कोटा का जितना भी सीट खाली रहता है वो सारा का सारा वैकेंसी CCA को दिया जाए। इससे भी CCA को बहुत हद तक फायदा होगा। जैसे 2019 वाली भर्ती में अगर बात करेंगे तो 20% आपको CCA और एक्स सर्विसमैन दोनों को दिया गया। ठीक है, 20% CCA का तो भर नहीं पाया क्योंकि उस समय तक सफिशिएंट कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में नहीं थे जो रेलवे अप्रेंटिस किए थे, और ना ही एक्स सर्विसमैन का कोटा भर पाया। पर आने वाला टाइम में CCA का तो संख्या बढ़ रहा है, पर एक्स सर्विसमैन का संख्या उतना नहीं है अभी भी। कोई भी आप वैकेंसी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ये कारगर साबित होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का आप देखिएगा ना तो लगभग 30% से 40% ही सीट जो है भर पाता है, बाकी सीट यहाँ पे खाली रह जाता है। तो वही आप सोचिए कि अगर यहाँ पे 20% CCA को मिल रहा और हमको अगर 10% वाला एक्स सर्विसमैन का भी सीट मिल जाता है तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 30% CCA का वैकेंसी हो जाएगा, जो एक तरफ से बहुत अच्छा होगा CCA कैंडिडेट के लिए। बाकी आपके ऊपर इसकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अब बात रहा साथियों कि GM पावर
का क्या क्या सच में आने वाला टाइम में जीएम पावर मिल सकता है? तो साथियों अभी तक तो बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बीजेपी गवर्नमेंट में क्या अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि रोजगार की कितनी मारामारी चल रही है। कहीं पे पेपर लीक, कहीं पे 20-20 लाख रुपए में पेपर बिक जा रहा है रेलवे एलपी का। तमाम जैसी घटनाएं आप लोग भी देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू उजागर किया जा रहा। तो जीएम पावर के लिए अब यहाँ पे कोई भी आप लोग उम्मीद मत रखिएगा, बस सीधा सीधा ये उम्मीद रखिए कि हमारा कोटा बढ़ जाए, एक्स सर्विसमैन का जो भी सीट बचे उसको हमें मिल जाए। ये सबसे अच्छा वैकल्पिक ऑप्शन हम लोगों के पास है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।